नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है गाउटी आर्थराइटिस। इसके लक्षण क्या होते हैं और इनके निदान क्या हैं। दोस्तों, गाउटी आर्थराइटिस जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, यूरिक एसिड से रिलेटेड हमारे जॉइंट्स का प्रॉब्लम। ये काफ़ी मिडिल एजेड में देखा गया है, मेल में ज़्यादा देखा गया है। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं गाउट की तो यूरिक एसिड की बात आती है कि यूरिक एसिड क्या होता है, ये क्या करता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं, जो काफ़ी आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित है। दोस्तों, यूरिक एसिड हमारे बॉडी का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट है। हमारा किडनी नॉर्मली इसको हमारे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करता है, बट कुछ लोगों में जिनमें ये इनएडिक्वेट एक्सक्रीशन है, जिसमें किडनी ये बाहर निकाल नहीं पाती है, उस केसेस में या उन लोगों में ये यूरिक एसिड समय के साथ जॉइंट्स में एक्युमुलेट हो जाते हैं, खासकर पैर के या हाथ के या पैर के बड़े अंगूठे में, एंकल जॉइंट में या मिड फुट में, पैर के बीच वाले भाग में। और देखें तो ये अचानक से काफ़ी तेज़ पेन करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि अंगूठा गर्म हो गया है, पेनफुल हो गया है, चलने में काफ़ी दिक्कत हो गई है। और ये इसका एक ख़ास प्रॉपर्टी होता है कि ये रिकरेंट होते हैं, साल में 5-6 बार ये आते रहते हैं। तो ये यूरिक एसिड या फिर गाउटी आर्थराइटिस के लक्षण हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम इसे कैसे पहचानें और इनका निदान कैसे हो। दोस्तों, जब भी हम अपने रहन और खाने पीने की बात करें तो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें अपेक्षाकृत ज़्यादा मोटापा है, जो ज़्यादा ओबेज हैं, या बैकग्राउंड में जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रही है, जिनका लिपिड प्रोफाइल काफ़ी लंबे समय से अनकंट्रोल रहा है। या फिर खाने पीने की बात करें तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जिनमें खासकर मटन का जो सेवन रहता है, वो इसके लिए काफ़ी बैड इफ़ेक्ट डालता है यूरिक एसिड लेवल पर। यूरिक एसिड लेवल उससे बढ़ता है। इसके अलावा बाकी खाने पीने की चीज़ें देखें तो जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गए, या फिर प्रिजर्वेटिव्स जैसे पिकल्स हो गए, या फिर एनी प्रिजर्वेटिव फूड्स हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड हमारे बॉडी में बनाती है और हमारा जो यूरिक एसिड आर्थराइटिस है काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाता है। जहाँ तक हमारा खाने पीने की अन्य फूड की बात है तो काफ़ी लोगों में आम धारणा है कि दाल हो गया या प्रोटीन इसको बढ़ाता है। ऐसा नहीं है। जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए जैसे दूध, दही, पनीर या दाल, ये यूरिक एसिड पेशेंट या गाउटी आर्थराइटिस में फ़ायदेमंद होता है। हमें इसे उल्टे तौर पे या नुकसान के तौर पे कभी नहीं देखना है, जो आम लोगों में धारणा है। कुछ लोगों को और मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि समुद्री फूड, सी फूड्स हो गए या सी फिशेस हो गए, ऐसे लोगों को उन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना है, हमें डेली वॉकिंग करना है, रिडक्शन ऑफ डेली कैलोरी इनटेक हमें काफ़ी कम मात्रा में लेना है, लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल करना है और डेली एक्सरसाइज। और देखें तो हमें हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल करना है। ये सारी चीज़ें हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे तो हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। और अगर लगता है कि किसी ऐसी तरह की तकलीफ़ें हैं जिनमें पैर के बड़े अंगूठे में, एंकल में या पैरों में या हाथ के जोड़ में अचानक पेन बढ़ जा रहा है, गर्म लाल हो जा रहा है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप अपने नज़दीकी रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें।